अम्मा, मैं जानती हूँ कल रात की बात से बहुत नाराज है, लेकिन अपने गुस्से पर काबू रखना। और देख, सही को कुछ ऐसा वैसा मत बोल देना, नहीं तो सत्या को बुरा लग जाएगा। वो देख कितने अच्छे मोदक बनाए हैं सही ने। हाँ, अब धीरे धीरे वो जिम्मेदारी निभाना सीख गई है, तो थोड़ा सब्र रखना। अजी, आप ताई को समझा रहे हो, पर आप भी तो समझो ना, उनकी नाराजगी भी तो जायज है ना। अब सही इस तरह से अगर अपने एक्स हस्बैंड के घर रात को 4 बजे तक रहेगी तो कैसे चलेगा? और ये तो अभी शुरुआत है, आगे तो पता नहीं फिर क्या क्या होगा। चलो जल्दी से नाश्ता कर लो, आ जाओ। सही, मैं क्या सोच रही थी, तेरी नई नई शादी हुई है तो अस्पताल से थोड़े दिनों के लिए छुट्टी ले लेना, हमारे साथ वक्त बिता, इस घर के तौर तरीके सीख ले। अब शादी के बाद थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है ना। आणि मला खात्री आहे तुला नक्की सुट्टी मिळेल। अरे आई, अगर ये छुट्टी लेकर घर बैठ जाएगी तो मेरी वाइफ के बिना हॉस्पिटल में मन कैसे लगेगा? चल वात्रट कुठला। अच्छा ठीक है, लंबी छुट्टी मत ले, लेकिन आज छुट्टी लेनी पड़ेगी। है, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। अब इतना तो कर सकती है ना तू मेरे लिए? क्यों, आज क्या? सत्या, घर में शादी हुई है, नई बहू आई है। मैं सोच रही थी तुम दोनों को कुलदेवी के दर्शन के लिए मंदिर ले जाती हूँ। नई बहू के हाथों, घर की लक्ष्मी के हाथों कुलदेवी की अगर पूजा करे ना तो बहुत शुभ होता है। हाँ सत्तू, छुट्टी तो लेनी पड़ेगी ना। सत्या, हाँ हाँ, सत्तू हो या सत्या हो, दोनों एक ही बात है ना। ले लेना छुट्टी। वैसे भी हमने सब पूजा की तैयारी कर ली है। हाँ। लेकिन आई नहीं आ सकती क्योंकि आप मेरी पीटीएम है और मैं अपने सामने आई के साथ पीटीएम में ही जाती हूँ, तो मंजिल कैसे आएगी? तू नाम की बहू है या बहू का कोई फर्ज भी निभाना चाहती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है आई। वो एक्चुअली सभी के स्कूल में पीटीएम काफी पहले से ही तय था, तो वहां तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन हम मंदिर शाम में जा सकते हैं। अरे हाँ, मैं भी भूल ही गया था। मेरी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्जरी शेड्यूल्ड है आज, तो उसको भी मिस नहीं कर सकता। जैसे ही वो खत्म होती मैं भी हॉस्पिटल से शाम को जल्दी घर आ जाऊंगा, फिर हम सब लोग साथ में ही मंदिर चलेंगे। हाँ, मैं भी स्कूल से जल्दी आने की कोशिश करूंगी। मैं भी चलूंगी। अरे हाँ हाँ बाला, तुम भी चलोगी मंदिर। अरे तुम भी तो हमारी घर की लक्ष्मी हो। जय लक्ष्मी माँ। लेकिन शाम को कोई बहाना नहीं चाहिए, जल्दी आ जाना तुम लोग। हाँ, वीनू, वीनू, क्या हुआ विराट? वीनू को आवाज क्यों लगा रहे हो? वीनू की आज पीटीएम। वीनू, अरे नहीं, वीनू तैयार है ना? नहीं मामा। अरे क्या कर रही हो? तैयार करो, लेट हो जाएंगे, पीटीएम के लिए निकलना है। मामा वो उसने मना कर दिया, वो कह रहा है कि आज पीटीएम में नहीं जाएगा। ऐसे कैसे मना कर सकता है वो? क्या हुआ? वो कह रहा है कि वो पीटीएम में हमेशा अपनी मम्मा के साथ ही जाता है और आज भी वो तब तक नहीं जाएगा जब तक उसकी मम्मा नहीं आ जाती। ऐसा कब तक चलेगा? मुझे वीनू से बात करनी होगी। देखो गुरु, हालात की गंभीरता को समझो बेटे। वीनू अपने मम्मा के इस घर को छोड़ जाने का जिम्मेदार तुम्हें ठहरा रहा है। इस वक्त तो तुमसे बहुत नफरत कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम इस बात को समझ पा रहे हो या नहीं, लेकिन वीनू इस वक्त तुमसे इतनी नफरत कर रहा है कि वो खुद को चोटें पहुंचा रहा है, खुद को तकलीफ पहुंचा रहा है। बस एक ही रट लगाए जा रहा है, जब तक मम्मा नहीं आती तब तक ना मैं खाऊंगा और ना ही किसी से बात करूंगा। वो तो भला उस बेचारी सही कहा, उसने सुबह सुबह उसे फोन किया, समझाया बेटा अगर पीटीएम नहीं जाना चाहते मत जाओ, लेकिन कम से कम नाश्ता तो कर लो। इसलिए एक मिनट, सही ने कहा। सही होती कौन है मेरे बेटे को ऐसा बोलने वाली कि वो पीटीएम मिस कर सकता है? कौन होती है वो वीनू की माँ है गुरु। उस पर गुस्सा करने की बजाय उसको धन्यवाद दे दो, क्योंकि उसी की वजह से वीनू खाना खा रहा है कम से कम। वरना तुम खुद ही सोचो हम सब की हालत कितनी खराब हो गई होती।
और खराब होने के लिए बचा ही क्या है? एक वो है जो बसे बसाए संसार में आग लगाकर किसी और के साथ चली गई, और दूसरी हर चीज का ठीकरा मेरे सर पर फोड़ कर गई है। और सबसे ज्यादा मालूम है किस बात का गुस्सा है मुझे? उससे इतनी दूर जाने के बावजूद अभी भी सही का जिक्र मेरे आसपास हो रहा है। अभी भी सही पूरी तरह से मेरी जिंदगी से गई नहीं है। इस बार तो सभी ने कमाल ही कर दिया। हर सब्जेक्ट में टॉप किया है। सिर्फ अपनी क्लास में नहीं, हर सेक्शन में फर्स्ट आई है सभी। Yay, मैं first आई हूँ, yay! I'm the best. वेरी गुड। आई मेरी फ्रेंड डाली, मैं उससे मिल के आती हूँ। सभी फर्स्ट आई है तो विनायक सेकंड आया है। नहीं, मैं आपसे इस बारे में बात करने वाली थी। मैं विनायक की मदद से भी इस बारे में बात करने वाली हूँ। सरप्राइजिंगली विनायक की परफॉर्मेंस इस टर्म में बहुत खराब रही है। ऊपर से उसका अटेंडेंस भी बहुत कम है। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हमेशा फर्स्ट आने वाला बच्चा इतना बुरा परफॉर्म कैसे कर सकता है। वो एक्चुअली विनायक की तबीयत ठीक नहीं है, तो हो सकता है उसकी तबीयत का असर उसकी परफॉर्मेंस पे पड़ा हो। देखिए डॉक्टर सिंह, एक टीचर होने के नाते मैं विनायक पर पूरा ध्यान देती हूँ, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में, उसके माइंड में, उसके घर पर क्या चल रहा है, या तो उसकी मदर या फिर ये अच्छे से आप समझ सकती हैं। अगर उसे किसी तरह की उलझन या कोई स्ट्रेस है तो प्लीज़ आप ऐसा कुछ कीजिए, वरना अक्सर ऐसा देखा गया है कि बच्चों का मन अगर एक बार पढ़ाई से हट जाए तो वापस वो लय नहीं पकड़ पाते। अब चिंता मत कीजिए, मीनू के साथ ऐसा नहीं होगा। मैं खुद इस बात का ख्याल रखूंगी। थैंक यू। सूरज यादव, आई मीनू दादा कब आएंगे? मुझे उनको बताना है। मैं फर्स्ट आई हूँ और ये सुन के बहुत खुश है। बाड़ा, मीनू दादा शायद आज नहीं आएंगे। लेकिन क्यों आए? मीनू दादा क्यों नहीं आएंगे? मीनू दादा तो हमेशा अपनी मम्मा के साथ आते हैं ना, तो आज क्यों नहीं आए? आई रुको, मैं अभी उनको फोन करके पूछती हूँ। आप अपना फोन करो। नहीं सभी, बाड़ा उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो आप उनको फोन नहीं करो प्लीज। सत्तू अंकल, ये भी सत्तू सत्तू ही बुलाएगी। सत्तू नहीं, सत्या, सत्या अंकल। लेकिन मैं रात को सत्तू अंकल ही बुलाऊंगी। मेरी गरीब की चिंता कौन है? क्या कहा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं आपको एक गुड न्यूज़ दूं क्या? हाँ बताओ। आपको पता है, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आई हूँ, फर्स्ट। और अब मैं सभी नहीं हूँ, अब मैं टॉप में सभी बन गई हूँ। वो तेरी तो, तुम्हारे टॉपर सभी को गोदी में उठाया हुआ है। और नहीं तो क्या? तो इस बात पे तो सेलिब्रेशन बनती है, नहीं सही? हाँ बिल्कुल। और आप मेरी टीचर में आए हो ना, चलो मैं आपको मेरी टीचर से मिलवाती हूँ। नहीं 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 नहीं, आप टीचर से नहीं मिल सकता, वरना वो मुझे भी होमवर्क दे देगी। मैं तो बस आपकी आई को कब फोन लौटाने आया था। हेलो। थैंक यू। अच्छा, अब तुम आ ही गए हो तो साथ में हॉस्पिटल चलते हैं। सभी, आपका फ्री टाइम ओवर हो गया। इसकी एक्स्ट्रा क्लास है, मैं इसको क्लास में ड्रॉप करती हूँ। बाय। बाय। चलो चले।
हो तुम? तू ना अपनी हद में रह, समझा? मेरी भी बर्दाश्त की एक लिमिट होती है, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले तू। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। क्या किया क्या मैंने? तुझे नहीं पता तूने क्या किया? देखो विराट, मैं तुम्हारी सिचुएशन अच्छे से समझता हूँ, इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ बदतमीजी करो। सुनना चाहता है ना तू? सुनना चाहता है ना? तो सुन, मेरी बेबी तो तू छीन ही चुका है, अब मेरी बेटी भी छीनना चाहता है क्या तू? बोल। समझता क्या है तू अपने आप को? है कौन तू? तुझे तो ना मैं आज ठीक हूँ। औरत के पीछे क्या छुपता है? हिम्मत है तो सामने आ, मर्दों की तरह फैसला करते हैं। लड़ झगड़ के फैसला करना मर्दों का नहीं, वहशियों का काम होता है। और सत्या औरत के पीछे नहीं खड़ी होकर चुप रहा, बल्कि उसकी पत्नी उसके साथ खड़ी है। समझे मिस्टर मर्द? सत्या तुम्हारी बदतमीजियों का जवाब बदतमीजी से नहीं दे रहा, क्योंकि वो तुम्हारा लिहाज कर रहा है। वो इस बात का लिहाज कर रहा है कि तुम मेरे एक्स हस्बैंड हो। लेकिन किसी की शराफत को उसकी कमजोरी मत समझो विराट। मैं घर तोड़ने से पहले कोई लिहाज नहीं रखा, तो ये किस बात का लिहाज रख रहा है? मैंने जो किया सो किया, लेकिन सत्या परख के तुम्हें जवाब इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि किसी को तकलीफ देना उसका काम नहीं है। दूसरों की तकलीफ दूर करना उसका काम है। वो एक डॉक्टर है, उसे दूसरों की तकलीफ महसूस करना आता है, उनका इलाज करना आता है। शायद इसीलिए सभी को सत्या के साथ अच्छा लगता है, इसीलिए क्लास में फर्स्ट आने की खुशी बांट रही थी वो सत्या से गले लगकर। लेकिन तुमसे अपनी बेटी की खुशी नहीं देखी गई। अरे तुम्हें खुश होना चाहिए विराट कि वो जिस नए घर में जाके रह रही है वहाँ लोग उसे इतना प्यार करते हैं। सत्या उसे वहाँ इतना प्यार दे रहा है, वो खुश है वहाँ पर। सही कह रही हो, मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई, मुझे तो खुश होना चाहिए। खुश तो तुम्हें होना चाहिए कि तुमने एक बाप को उसकी बेटी से दूर कर दिया। बात याद रखना सही, सभी सिर्फ मेरी बेटी विराट जबान की, सिर्फ विराट जबान उसका बाबा है, कोई और नहीं। बाप होने पे इतना गर्व है ना तुम्हें? तो ये बताओ, मेरा बेटा जो अभी तुम्हारे पास है उसका क्या हाल है? उसकी तकलीफ दूर करने के लिए क्या किया है तुमने अभी तक? बताओ, उसका इलाज करने के लिए तुमने अभी तक कौन सी कोशिश की? उसकी मम्मा उसे छोड़ के चली गई, उन्हें वापस ढूंढने के लिए क्या किया तुमने अभी तक? बोलो विराट, बोलो ना, चुप क्यों खड़े हो? अपने गुस्से की आग में ना तुम सब कुछ जला दोगे विराट। अभी भी वक्त है, खुद को संभाल लो, वरना तुम सब कुछ खो दोगे। जब इंसान अपनी गलती ही नहीं मानता तो वो किसे अपना क्या ही मानेगा। नेगेटिविटी ना बहुत बुरी बीमारी है, एक बार बढ़ गई ना तो उसका कोई इलाज नहीं है। तुम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हो ना, तुम वीनू से बहुत प्यार करते हो ना, तो वीनू की मम्मा को ढूंढ के लेकर आओ विराट। वीनू की भलाई इसी में है कि उसकी मम्मा वापस लौट कर आ जाए, लेकिन उससे पहले तुम अपने अंदर के उस इंसान को ढूंढो विराट, जिससे तुम्हारे बच्चे प्यार करते थे। उस विराट को ढूंढो जिसकी सब इज्जत करते थे, जिस पर सब गर्व महसूस करते थे।
तुम अपनी हालत सुधारो विराट, तब तुम्हारे हालात बदलेंगे। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन आइंदा से मेरे पति या ससुराल वालों के साथ कोई भी बदतमीजी करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पक्का ठीक हो ना? जगह लगी तो नहीं? डॉक्टर साई के एक्स हस्बैंड ने तुम्हारी शादी में बहुत तमाशा किया, मुझे मालूम पड़ा। शौक भी लगा, अफसोस भी हुआ। अब उसने ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी, मेरे समझ में नहीं आती, क्योंकि विराट को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। एनीवे, आगे कुछ ऐसा ना करे, यही उम्मीद करता हूँ। मेरी बीवी तो तू छीन ही चुका है, अब मेरी बेटी भी छीनना चाहता है क्या तू? बोल। सर अगर करेगा भी तो मैं और से उसको मिलके हैंडल कर लेंगे। अच्छा, हैंडल कर लोगे? क्या बात है। भाई एक वक्त था कि आप दोनों एक दूसरे को हैंडल नहीं कर पाते थे। कभी आप उसकी शिकायत लेकर आते थे, कभी डॉक्टर सही आती थी आपकी शिकायत लेकर। ओटी में एक दूसरे के साथ में ड्यूटी ना लगे, इसको लेकर मेरा दिमाग खा जाते थे। और अब क्या कह रहे हैं कि हम दोनों मिलकर हैंडल कर लेंगे। अच्छा लगा, लेकिन एक बात तो, ये पूरा और बच्चे मिले कैसे? मेरे कहने का मतलब है कि ये शुरुआत कहां से हुई? क्या मुझसे शादी करेंगे डॉक्टर सत्या? छोड़िए सर, ये भी बहुत लंबी कहानी है। इत्मीनान से बताइए मुझे, डिटेल में समझाइए, घर पे बुलाइए, खाना खिलाइए। शादी की है आपने, दावत तो बनती है कि नहीं है? हाँ हाँ सर, बिल्कुल दावत तो बनती है। क्यों? सत्या जीजू। अच्छा, सत्य जीजू, पहले सर फिर जीजू, सही है। हाँ सर, मेरा तो फिर भी ठीक है, लेकिन रानी थोड़ी कंफ्यूज्ड है। क्या है ना, इन्होंने इनकी शादी में कन्यादान किया था, तो अब इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इनको सत्या सर कहे, दामाद जी कहे, या फिर सत्या जीजू। डॉक्टर सत्या, कंफ्यूजन बहुत है। घर पे बुलाइए, खाना खाते हैं, डिस्कस करते हैं, और रानी जी का ये कंफ्यूजन है ना, खत्म कर देते हैं। सर वो कल आ जाए सर, कल तो संडे भी है। संडे इज द गुड डे, यस। ठीक है, तो मैं एक बार सही से बात करके कंफर्म कर लेता हूँ। देख लिया भाई, शादी को हो गए हैं सिर्फ 2 दिन, और ये फोन करके होम मिनिस्टर से कंफर्मेशन दो। हाँ, कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन। ये तो हर घर की कहानी है ना सर। हर शादी में चीजें सोच समझ के करनी पड़ती हैं। मेरा मतलब बीवी सोचती समझती है और पति को तो करनी ही पड़ती है। सत्या सर, ऐसे तो नहीं जाने देंगे हम आपको। दावत तो आपको देनी ही पड़ेगी। दावत तो बिल्कुल बनती है, और कल ही। कल कंफर्म डॉक्टर सत्या, आप ना नहीं कह सकते। हम आपके घर कल आ रहे हैं। यस। यस। ठीक है सर, कल की दावत मेरे घर पर रही। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।